दोस्तों कई बार रिलेशनशिप तो सही रहता है, लेकिन पता नहीं पार्टनर के दिमाग में क्या आ जाता है। एकदम से हमारा पार्टनर हमारे साथ धोखा कर जाता है, हमें एकदम से छोड़कर चला जाता है। और जब वो छोड़कर चला जाता है कुछ टाइम के बाद उसके दिमाग में आता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ दोबारा कंफर्ट हो जाऊं। पहले तो किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो जाता है और हम उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान रहते हैं, बार बार उससे कहते हैं कि आप हमसे बात कर लीजिए, हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, हमारी बिल्कुल जान निकली जा रही है, आप हमसे दूर जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। एक्चुअली बड़ा परेशान हो जाता है इंसान, और जब बड़ा परेशान हो जाता है इंसान तो उस समय सामने वाले इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता और ज्यादा आपको इग्नोर करता है। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, आपको धोखा देकर गया है, तो ऐसे पार्टनर को कैसे सबक सिखाना है, और ऐसा पार्टनर अगर वापस आना चाहता है क्या उसको वापस लेना है या नहीं लेना है, कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है दोस्तों, बस ध्यान से फॉलो करना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों जब हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं, एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब कोई तीसरा इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है तो एक दूसरे के बातों को समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो तीसरा इंसान होता है वो हमेशा ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हमेशा ही जो हमारा पार्टनर होता है हमें बार बार नीचा दिखाना चाहेगा, और तीसरा इंसान हमेशा चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप टूट जाए। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार पार्टनर को कोई बेहतर इंसान मिल जाता है, और जब पार्टनर को बेहतर इंसान मिल जाता है फिर तीसरे इंसान की एंट्री होती है, फिर होता है आपका रिलेशनशिप खोखला। और जब आपका रिलेशनशिप खोखला हो जाता है दोस्त, तो उस समय आपको समझना, उस समय आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस आप हर्ट होते रहते हैं। अब आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ कंफर्ट होकर अब आपके पास आता है, आपको कहता है एक्चुअली मुझसे ना कोई गलती हो गई थी और मैं आपके साथ दोबारा कंफर्ट होना चाहता हूं, मैं दोबारा आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं दोबारा अपनी लाइफ को आपके साथ गुजर बसर करना चाहता हूं, अच्छे से एंजॉय चाहता हूं मैं लाइफ में। दोस्तों अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहे, क्या उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या ऐसे इंसान को आप सजा देना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा जो एडवाइस है, मेरा एडवाइस ये है कि ऐसे इंसान को ना तो एक्सेप्ट करना चाहिए और ना अपनी लाइफ में कभी जगह देनी चाहिए। ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से, जैसे मोबाइल से किसी नंबर को डिलीट कर देते हैं ना, ऐसे अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को डिलीट कर देना जरूरी होता है। अब समझना मेरी बात को, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जिस कॉल में बताया जाता है कि सर हमने उस इंसान का एक बार धोखा देखा था, उसने धोखा हमें दिया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर गए। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसने गलती मान ली और हमने एक्सेप्ट कर ली। हमने सोचा चलो ठीक है, जब सामने वाला इंसान गलती मान रहा है, लेकिन सर ये हमें पता नहीं था कि ये इंसान दोबारा फिर धोखा देगा। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लड़कों को, कि उनकी गर्लफ्रेंड उनको 2 बार धोखा दे देती है, तीसरी बार भी धोखा दे देती है और चौथी बार भी धोखा दे देती है। पूरा लाइफ में यानी पूरे रिलेशनशिप में धोखा ही देती रहती है, धोखा ही देती रहती है, और रिलेशनशिप भी चला रहे हैं लड़के। आखिर में रिजल्ट ये आता है कि आखिर में इतना बुरा धोखा देकर जाती है, फिर सामने वाला इंसान संभल नहीं पाता है, और जब सामने वाला इंसान संभल नहीं पाता है तो फिर परफॉर्मेंस तो जीरो हो जाएगी ना, क्वालिटी तो जीरो हो जाएगी ना। अब सामने वाला इंसान तो अपनी मस्ती कर रहा है, सामने वाला इंसान तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन समझाए कौन? लेकिन अपनी लाइफ को मैनेज करे कौन? सामने वाला इंसान तो अपने आप को एंजॉय कर रहा है ना। आपकी प्रॉब्लम क्यों समझेगा? आपकी भावनाएं क्यों समझेगा? आपके तौर तरीकों को क्यों समझेगा? एक्चुअली अब वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो चुका है। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब पार्टनर आपको धोखा देकर जाता है तो आपको ऐसा लगता है शायद मेरे पार्टनर से कुछ गलती हुई है, शायद वो भटक गया है। गलती हुई है मानता हूं मैं, लेकिन गलती जानबूझकर की गई है, आपको पता नहीं रहता है। अब आप सोचते हैं नहीं नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था, बस हो गया उससे कुछ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जानबूझकर गलती की जाती है और बिल्कुल सोच समझ कर गलती की जाती है, आपको रुलाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ऐसे लोग आपके साथ धोखा करते हैं और निहायत ही धोखा करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कैसे। जैसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, ऐसे लोग आस्तीन का सांप होते हैं।
आस्तीन का सांप समझते कैसे होते हैं? जैसे आपकी बाजू में वो रहेगा, आपके आस्तीन में रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे लिए नुकसान कर रहा है या आपके लिए नुकसानदायक है फिर फायदेमंद है। वो आपको कभी भी काट सकता है। अगर ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हैं तो ऐसे रह रहे हैं जैसे एक घर में आप रह रहे हो और उसमें एक सांप हो। समझ रहे हैं? अब सांप को आप दूध पिला रहे हैं, रात दिन उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, रात दिन उसके ऊपर टाइम भी खर्च कर रहे हैं, रात दिन उसके लिए हर चीज कर रहे हैं। उसके साथ कंफर्ट होने के बजाय आप उसको सुविधा देना चाह रहे हैं, फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, जहां तक कि इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। और जब आप इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, आप इतनी लाइफ को सामने वाले इंसान के साथ एंजॉय कर चुके होते हैं, तो दैट्स ऑल। सामने वाला नहीं समझ रहा है तो जानबूझ कर रहा है। सामने वाले के सामने आप रो चुके हैं, गिड़गिड़ा चुके हैं और वो आपका दर्द नहीं समझ रहा है, तो इसका मतलब सामने वाले को अब लात लगी है, इसलिए आपके पास आया है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आज वापिस आया है, ऐसा मत समझना कि आपको उसकी बहुत फिक्र थी इसलिए आया है, आपकी उसको याद आई है इसलिए आया है। नो, बिल्कुल नो, ऐसा नहीं है। ऐसा है या तो उसको लात लगी है, या फिर सामने वाला उसको छोड़कर गया है, या फिर जिस इंसान के साथ वो गया था वो धोखेबाज है इसलिए वापिस आया है। या आज आप बेहतर इंसान बन गए हैं उस इंसान से जिस इंसान के साथ वो कंफर्ट हो चुका था। ऐसा हो सकता है। दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही विकल्प होते हैं, उन दोनों विकल्प से अलग तीसरा विकल्प नहीं होता, यानी दो ऑप्शन होते हैं। और दो ऑप्शन के चलते अगर ऐसा हुआ है और आज आपका पार्टनर आकर कह रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ दोस्त, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझसे ना बड़ी भूल हो गई थी और मैं चला गया था, मैं भटक गया था। ठीक है, भटक गए थे। जो इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ यानी दूसरे इंसान के साथ कंफर्ट होगा, उसके साथ फिजिकल भी हुआ होगा, उसके साथ एंजॉय भी किया होगा, क्या पता सामने वाला फिजिकल कैसे हुआ, क्या पता सामने वाला कल फिर प्रेम जागृत हो जाए, क्या पता सामने वाले का प्यार कब जागृत हो जाए, कब सामने वाले के मन में आ जाए कि मुझे उसके साथ फिजिकल होना है। और जो इंसान आपके साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल हो जाता है, किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को सड़क पर छोड़ देना जरूरी होता है। ऐसे लोगों को सड़क पर छोड़कर, मैं कहता हूं, बेल्ट बजानी चाहिए। मैं मारने की तो सलाह देता नहीं, जिसको छोड़कर जाना है जाने, जाने दीजिए जहां जाना है। लेकिन अगर आपके साथ रहते, अरे भैया मना कर दीजिए ना, मुझे नहीं रहना है। भैया अगर आप किसी इंसान को धोखा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं थोड़ा समझना मेरी बात को, किसी इंसान को आप सपने दिखा रहे हो, जहां से उसको लेकर आए हैं, यानी उस यादों में आप उसको लेकर आए हैं, उस जिंदगी से आप उसको उठाकर लाए हैं, जब आप उसको धोखा देते हैं तो इन बातों को जरूर सोचे कि जिन खुशियों से उनको आप उठाकर लाए हैं, आज जिस नदी में उनको छोड़ दिया गया है, क्या यहां पर वो तैर पाएगा? जिस जगह पर आप उसको छोड़ रहे हैं, जिस जगह पर उसको छोड़ने की आपने तैयारी की है, क्या आप उस जगह पर रह पाते? यदि आपको कोई छोड़कर जाता, क्या आप अपने आप को कंफर्ट कर पाते, अपने आप को जिंदा रख पाते? दैट्स ऑल। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। जब सामने वाला इंसान आपको ऐसी जगह पर छोड़कर जाता है जहां से ना तो आप पीछे जा सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं और ना वहां पर रह सकते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है दोस्त। बहुत हारना पड़ जाता है, बहुत टूटना पड़ जाता है। लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं समझा पाते आप। मैं कहता हूं अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ऐसे दोस्त को बिल्कुल ना छोड़े। मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। आप किसी इंसान को जब छोड़ते हैं ना, एक बार ये जरूर सोचे कि मैं इस इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आया हूं, मैं वहीं पर इसको छोड़ूं जहां से आया था। आज मैंने जो इसको उम्मीदें दिखाई है, उन उम्मीदों का क्या होगा? आज मैंने जो उसको सपने दिखाए हैं, उन सपनों का क्या होगा? आज मैंने जो उसके दिमाग में यादें भरती हैं, उन यादों का क्या होगा? आज मेरी जो जिंदगी है वो तो खुश है, लेकिन ये इंसान जो मुझसे उम्मीदें लगाए बैठा था, ये इंसान मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझे बैठा था, आज इस इंसान के साथ ये सब कुछ हो गया है। तो दोस्त बड़ा सोचने की बात होती है। थोड़ी ध्यान से मेरी बात को अब समझना। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन कुछ हो गई भूल, ये दिमाग से आप निकाल देना कि आपका पार्टनर ऐसा था ही नहीं, आपका पार्टनर ऐसा ही था, बस कुछ समय के लिए वो बदला था और बदलने के बाद बस उसने थोड़े दिन के लिए मस्ती ली और आपसे दूर चला गया। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया
और रिलेशनशिप बहुत ही कम, 2 कॉल आए थे, दोनों कॉलों में सेम सिचुएशन थी। पहला कंडीशन क्या हुआ कि एक लड़का था, उसको इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज आया, जानता था पहले लड़की को। जैसे मैसेज आता है दोनों एक दूसरे को बात करने लगते हैं और पहले रिश्ता जो बनता है उस तरीके से रिश्ता बनता है। वो लड़का कहता है कि हम एक दूसरे से टच हो गए हैं, एक दूसरे के इमोशन से टच हो गए हैं, तो हम इस रिश्ते को क्या नाम दें। उसने कहा रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप या फिर सिस्टर या फिर ब्रदर, यानी भाई बहन का रिश्ता, इनमें से कौन सा, या फिर अदर। उसने 3 ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन रख दिए। तो लड़की का सीधा सा कहना था कि नहीं, इसको कुछ तीसरा नाम दिया जाए, चौथा नाम दिया जाए, अर्थात इसको रिलेशनशिप बना लिया जाए। अब दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है, दोनों एक दूसरे से कंफर्ट होने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। लेकिन ये जो दूसरा जो लड़का था, ये पहले भी एक बार हर्ट हुआ था, पहले भी इसका रिलेशनशिप टूटा था। उस रिलेशनशिप को टूटने के बाद ये इस रिलेशनशिप में आया था और बड़ा भूल चूक करके आया था। ये सोच कर आया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हुआ है। बड़ा टूटा हुआ था, एक बार इसने सुसाइड भी करना चाहा था, 2-3 बार अटेम्प्ट किए। अब सुसाइड करना चाहा तो फिर ये टूट चुका था बड़ा। लेकिन इस रिलेशनशिप पर इसको पूरा विश्वास हो गया था। लड़की को पता था कि इसका एक रिलेशनशिप भी रहा है, लेकिन जिस रिलेशनशिप में टूटा है। अब सामने वाले को ये सब चीजें बता देती है, लेकिन फिर भी लड़की उससे 1 महीना बात करती है। 1 महीना बात करने के बाद उसके साथ सब खुशियों को शेयर करती है, सब बातों को शेयर करती है। वहीं पर लड़के को एक ऐसे मोड़ पर छोड़कर चली जाती है। लड़का फिर टूट जाता है, लड़का फिर हार जाता है, लड़का फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? ऐसे लोग आपकी जिंदगी में बस एक गेम खेलने के लिए आए हैं। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं सजा दो जितनी जाकर। मैं ये तो नहीं कहता आप उनको पिटाई करिए, मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसे लोगों को मारिए। मैं कहता हूं कि आप उनसे कुछ करके दिखाइए, उनसे कुछ आगे बनकर दिखाइए। एक लकीर को छोटा करना है तो आपको लकीर मिटाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं। आपको एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, लकीर स्वतः ही छोटी हो जाएगी, ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो मैं यही कहना वाला था। और दूसरे रिलेशनशिप की आप कंडीशन समझ ली, वहां भी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं, लड़का कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पर था, वहां पर वो ट्रेनिंग कराता था। अब ट्रेनिंग में सबसे टॉप पर वही था। अब टॉप पर था वो, एक बहुत सारी लड़कियां उसको प्रपोज करने के चक्कर में थी। अब प्रपोज एक लड़की ने किया, ठीक ठाक है, खूबसूरत लड़की थी। अब प्रपोज कर दिया तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। लड़का कहने का लगा कि सर मैं एक्चुअली मल्टीपल रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की। ठीक है, आपको नॉलेज है, लेकिन नॉलेज है किस चीज़ तक नॉलेज है अभी समझना। जैसे ही लड़की उसके साथ कंफर्ट होती है तो एक दूसरे से ठीक ठाक रहते हैं। जैसे ही वो शुरुआत में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से फिजिकल भी हो जाते हैं। और फिजिकल होने के बाद दोनों शुरुआत में फिजिकल हो जाते हैं, फिजिकल 2-4 बार हो जाते हैं। लेकिन पता नहीं दोनों में अटैचमेंट बहुत अच्छा हुआ और पता नहीं लड़की एकदम से कहने लगी कि मुझे ये रिलेशनशिप ओवर करना है। अब रिलेशनशिप ओवर करना है, लड़का समझ नहीं पाता है कि रिलेशनशिप ओवर करना है। जो लड़का उसको टाइम नहीं देता है बात करने का, जो लड़का उसकी जिंदगी में 1 मिनट का भी टाइम नहीं उसको दे पाता, और उस लड़के को यह कहा जा रहा है कि ये मुझे रिलेशनशिप ओवर करना है। आप समझ रहे मेरी बात को, कि सामने वाला इंसान उससे बात करने को तैयार नहीं है। सब चीजें सामने वाला मजबूत है, सब चीजों में स्ट्रोंग है, दिमाग से भी स्ट्रोंग है, लेवल से भी स्ट्रोंग है, पैसे से भी स्ट्रोंग है, लेकिन फिर भी लड़की कह रही है कि मुझे ये रिलेशनशिप ओवर करना है। बेहतर भी है। आप समझ रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि सामने वाला इंसान आपके पास केवल और केवल अपने ब्रेकअप के दर्द को, अपने प्रॉब्लम को, उसके पास जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनको अपने आप में झेल नहीं पा रहा था, उनको शेयर करने के लिए आपके साथ आया था। और जब वो आपके साथ आया था तो आपको पता नहीं रहता है कि सामने वाला फीलिंग से मेरे साथ जुड़ा है या फिर मस्ती से मेरे साथ जुड़ा है। और जब सामने वाला इंसान फीलिंग से ना जुड़कर मस्ती से जुड़ता है तो आप उस समय बड़े हर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, आपके साथ कोई रिलेशनशिप में था और उस रिलेशनशिप को तोड़कर दोबारा किसी इंसान के साथ चला गया है और फिर आपके पास आया है, तो गलत है दोस्तों। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना मैं एडवाइस नहीं दूंगा। हाँ, अगर एक्सेप्ट ही करना है तो सजा पाने के लिए तैयार हो जाइए, जूते खाने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी जिंदगी में तबाही लाने के लिए तैयार हो जाइए। अब की बार वो आपको इस तरीके से मात देकर जाएगा कि जिसकी सजा कुछ भी, ये मान लेना, कोई, मैं कह रहा हूं मेरी किताब में तो नहीं है ऐसी कोई सजा, इतनी बड़ी आपको सजा मिलने वाली है। अब चाहे आजमा लेना। चीटर हमेशा चीटर ही रहता है। वो कहता ना E1 टीचर, मतलब ये मान लीजिए एक बार जो चीट कर गया है ना, वो हमेशा चीटिंग करेगा, हमेशा चीटर ही रहता है। अब सोचे या ना सोचे,
छोटी छोटी चीज़ों पर भी लोग चीट कर जाते हैं। आपका पैसा छुपा लिया या आपसे कुछ और कर लिया है, तो ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी भावनाओं से कोई चीट कर रहा है तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल दफा कर दीजिए। अरे जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है। कोई ज्यादा एज की लड़की होगी उससे शादी कर लेना, अरे भैया 2 बच्चों वाली होगी उससे शादी कर लेना, उसके बच्चों को पाल लेना, लेकिन चीटर के साथ रहना आपके लिए सबसे ज्यादा गद्दारी होगी, सबसे बड़ा दुख का क्षण होगा और सबसे ज्यादा खुशी आपकी खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं आप अनसिक्योरिटी महसूस करोगे हर समय आपके दिमाग में आएगा कहीं यार वो कहीं और ना फंस जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी और पड़ोसी के साथ ना लग जाए। हाँ, आज आपके साथ कोई चीट करके गया है, उसको कहिए आपका एहसान है, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये सब कोई मुश्किल नहीं, आपका एहसान मेरे ऊपर है, आपने मुझे चीट किया है। उसका कारण समझ रहे हैं आज? अगर वही इंसान शादी के बाद आपको चीट कर जाता, यानी आपके ब्रदर के साथ फंस जाता, आपके चाचा के साथ, चाचा के लड़के के साथ, यहां तक कि चाचा के साथ भी फंस जाती है लड़कियां, तो उस समय क्या होता आपका? मैं कह रहा हूं ना तो आप जीने के रहते, ना आप मरने के रहते, और ना आप खुद को संभाल पाते, और ना सामने वाले को कुछ कह पाते। ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो मेरा कहने का मतलब है कि सामने वाले इंसान को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। सामने वाले इंसान को अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो खुद समझने की कोशिश करिए। उसको समझाने के चक्कर में ना पड़े, उसको बार बार उसके सामने वकील बनने की कोशिश ना करें, बार बार उसको करियर की याद ना दिलाए, बार बार उसको कहे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है बार बार कहते हैं कि आप अपने करियर पर फोकस करें। आज के समय में लड़कियां करियर पर फोकस कर रही है, और जो लड़के कह रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को तू करियर के पीछे पड़, मैं तो चला जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं, करियर आपके लिए जरूरी है, वही लड़कियां धोखा दे रही हैं, वही लड़कियां धोखेबाज बन रही हैं। लड़कियों को समझ नहीं आता है करियर क्या होता है। अगर उनको करियर देखा है वो आपको क्या देखेगी भैया? जो लड़की ये सोच रही है कि ये सब कुछ है मेरे लिए, और आप उसको कह रहे हैं भैया वकील रिश्तों में मत बनिए। अगर आपने वकील बनना रिश्तों में शुरू कर दिया, भैया आपकी गर्लफ्रेंड आपको कब छोड़कर चली जाए, कब आपको चीट करने लगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं, कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपकी जिंदगी तबाही के एक खड्डे में गिर जाएगी, जिस खड्डे से निकलना, जिसको कहते हैं ना दलदल, जितना आप हिलेंगे उतना ज्यादा अंदर जाएंगे, और जब ज्यादा अंदर जाएंगे तो आपको डिप्रेशन भी ज्यादा होगा। दोस्त मेरा यही कहना था, अगर आपके साथ कोई चीट करके चला गया है उसको कैसे सजा देना है, और ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में दोबारा एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दफा करना है, ये चीज आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बड़ा बड़ा थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।